और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से मैथ का चैप्टर नंबर 6 मात्राओं की तुलना। इसके पहले हम लोगों ने 56 यानी 56 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज उसके आगे 57 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले, शुरू करने के पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने उसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप सभी पार्ट्स की लिंक से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अपने एकेडमिक क्लास की तैयारी के लिए 6 to 10th के मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी की फ्री क्लासेस, और साथ ही साथ आपके परिवार के लिए सरकारी योजनाओं से संबंधित सभी जानकारियों के लिए अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए तो ज़रूरी है ही है, साथ में आपके परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। अब तक तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। देखो बच्चा, 57, लेकिन 56 उसके पहले करना है, तो पहले हम 56 कर लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि ₹100 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तिमाही तथा छमाही देय ब्याजों का एक वर्ष का अंतर क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये कह रहा है, पहली चीज तो ये समझ लो, है ना। एक तो होता है ये तिमाही ब्याज दर, ठीक, क्या होगा, तिमाही ब्याज दर और छमाही ब्याज दर। सभी चीज़ समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तिमाही ब्याज दर और छमाही ब्याज दर, ये दोनों क्या चीज़ें हैं। देखो, एक चीज़ होती है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ब्याज जो होता है वो जो हमको उधार पैसे देता है वो हमको 1 साल पे लेता है। कभी कभी ये कर देता है कि वो हमसे ब्याज जो लेगा वो हमेशा 6 महीने पर लेगा, या फिर ये हमसे 3 महीने पर लेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा लगेगा तो वार्षिक ही मामला। जैसे अगर मान लो कि अगर हम देखें तो 1 साल में, अगर देखो 1 वर्ष में कितने तिमाही होंगे, 1 वर्ष में कितने तिमाही होंगे भाई। देखो 12 महीने होते हैं और तिमाही का मतलब 3 होता है, सही है। तो इसका मतलब 3 तिमाही, बताओ समझ में आया। अब इसका मतलब ये हो जाता है कि 1 साल में 3 चौक 12, मतलब कि 4 तिमाही। ये बात आई समझ में। अब यही चीज जो दर दी रहेगी, ठीक है, दर जो भी दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा हमारा, उसका जितना भी हमारा ये आएगा ना, जितने भी तिमाही आएंगे, मतलब जितना भी समय आएगा, उस दर को जो वार्षिक दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, उससे हम भाग करेंगे। ठीक है ना, ये हमारा दर रहेगा, तो नई दर ये आ जाएगी। यही सेम चीज छमाही पे आपको रखनी है। छमाही में क्या हो जाएगा कि 1 साल में अगर देखोगे तो कितने छमाही हो जाएंगे, 1 साल में कितने छमाही हो सकते हैं भाई। सीधी सी चीज सोचो कि अगर 12 महीने होते हैं और इसमें कितने एक महीने में कितने, मतलब छमाही में 6 महीने होते हैं ना, तो 6 से अगर भाग करो तो ये कितना हो जाएगा कि 1 साल में 6 दूनी 12, मतलब कि 2 छमाही हो जाएगा। ठीक है, और जो दर दिया होगा ना, जो रेट दिया होगा, उसको किससे भाग कर दोगे, 2 से। ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। ये बहुत, मतलब हर तरह से ये काम आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और आपके एकेडमिक में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले होंगे। चल, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये कह रहा है कि ₹100 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से तिमाही तथा छमाही देय ब्याजों का एक वर्ष का अंतर क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम 6 महीने पे देखते हैं, तो सबसे पहले तो हम चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का अगर फार्मूला देखो, इसको बोलते हैं हम CI। तो ये कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है P1+R/100⁻n-1। ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, -1 अगर नहीं लगाएंगे ना तो वो हमारा मिश्रधन आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम इसमें -1 करते हैं। अब 2 तरीके से चीज़ें यूज हो रही हैं, क्या क्या, एक तिमाही और दूसरा छमाही। तो जो हमारा P दिया गया है वो दिया गया है कितना, ₹100। P कितना दिया गया है, ₹100। R जो दिया गया है वो दिया गया है 20%, कितना, 20%। और अगर समय देखोगे तो समय ये कह रहा है 1 वर्ष का,
मतलब जो समय दिया है वो 1 वर्ष दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर करोगे क्या कि दोनों के एक बार तिमाही ब्याज निकाल लोगे। क्या निकालोगे? एक बार तिमाही इसका निकाल लोगे और एक बार छमाही निकाल लोगे, और उसके बाद उन दोनों का क्या कर लोगे? अंतर कर लोगे। बस इतनी सी चीज करनी है। अब कह दो कैसे निकालना है, चलो पहले हम देखते हैं। अगर हम देखेंगे तिमाही निकालने के लिए, ठीक है, तिमाही ब्याज, अगर तिमाही ब्याज निकालना है तो तिमाही ब्याज निकालने के लिए प्रिंसिपल हमारा कितना है? 100 है कि नहीं? 1 + आर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ समझना, आर हमारा कितना हो जाएगा भाई? क्षमा, एक साल में लगाना ना, तो एक साल में अगर यहाँ से देखोगे तो तिमाही के लिए 20 दिया है और 4 से इसको भाग कर दो तो 4×5 = 20, तो मतलब कहने मतलब ये 5% हमको यहाँ पर आर लगाना है। तो ये हो जाएगा 5/100। और समय कितना हो जाएगा? 1 वर्ष दिया है, तो 1 वर्ष में कितने छमाही, कितने तिमाही? 4, तो इसकी हो जाएगी ये 4 और ये -1। बस सीधी सी चीज है। 5 × 5, 5 × 2 = 10, ये हो गया 20। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बच्चा? 100 20 × यानी 1/1/20 -1। बस यही हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये कितना हो जाएगा? 100 20 × 20 और 1 21, 21/20 और ये -1, ये आ गया हमारा तिमाही। अब चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो अभी नहीं सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैं यही रोक लेता हूँ। अभी जब दोनों निकालूंगा, छमाही निकाल के फिर उनका अंतर निकालूंगा सीधा। देखो, अब छमाही अगर ब्याज देखोगे तो छमाही ब्याज कितना हो जाएगा हमारा? 100 रुपये तो हमारा मूलधन है कि नहीं है? 100 रुपये मूलधन है। एक धन दर कितना हो जाएगा? 20% दिया है हमें, लेकिन अगर छमाही हो तो हम क्या करते हैं? 2 से भाग, तो इसका मतलब ये 20/2 यानी 2 दहा में 20, यानी ये कितना हो जाएगा? 10%। बताओ, ये बात आई समझ में? तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 10/100। समय कितना रखोगे? एक साल में कितने छमाही? 2 छमाही, तो ये 1 ही वर्ष का तो है, तो यहाँ 2 छमाही रख लो, -1 हो गया काम। ठीक, अब क्या करोगे अगले स्टेप में? ये हो जाएगा हमारा 100 और कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो 10 × 10 और 1 हो जाएगा 11/10⁻²। ठीक है, और -1, ये आ गया हमारा। अब हम करेंगे क्या? ये हमारा तिमाही आ गया, ये छमाही आ गया, इन्हीं दोनों का अंतर बताना है, इन्हीं दोनों का अंतर। तो ठीक है, इन्हीं दोनों का अंतर निकाल लो बाबू। कैसे निकालोगे? 100 फिर 21/20⁴ -1, और इसमें से फिर माइनस करना है इसको 100, यानी इसको ही तो माइनस करना है 11/10⁻² -1। बताओ, ये बात आई समझ में? इस तरह से करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखो, अब यहाँ पर करोगे तो ये हो जाएगा 100 21/20⁴ -1, ब्रैकेट खोलो, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस प्लस का गुणा, माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 11/10⁻², ये हो गया। और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कितना? प्लस, ये हो गया 1, हो गया काम हमारा। देखो, ये -1 है, ये +1 है, तो ये और ये कट गया, तो बचा हमारा कितना? बचा हमारा 100 और ये हो गया 21/20⁴ -100 गुणे 11/10⁻², ये बच गया हमारा। अब इन दोनों में एक चीज देखो, 100 कॉमन है कि नहीं है? दोनों के पास 100 कॉमन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 100 कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे? 100 कॉमन। तो बचेगा क्या हमारा? बचेगा हमारा 21/20⁴ माइनस, यहाँ बचेगा 11/10⁻², ये हमारा इतना बचा। अब कर दो इसके आगे क्या? हम 21 को 4 बार गुणा करें तो नहीं, 21 को 4 बार आपको गुणा नहीं करना है। एक आइडेंटिटी पढ़े थे अलजबरा में, a² - b² की, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो ये क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b हो जाता है और दूसरे ब्रैकेट में a - b हो जाता है। वही सेम चीज आपको यहाँ पर लगानी है। कैसे लगाओगे? देखो, 100 और ये हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 21/20 है ना, के वर्ग का वर्ग, ऐसे लिख सकते हो। 21/20 के वर्ग का वर्ग लिख सकते हो कि नहीं? माइनस इसको क्या लिख सकते हो? 11/10 का वर्ग, ऐसे लिख सकते हो ना भाई। 2 दूनी 4, बात तो वही हुई ना।
तो ये देखो हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई कि नहीं बन गई। अब इसी को सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 21/20 का वर्ग प्लस 11/10, ठीक। और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 21/20 का वर्ग माइनस 11/10। बस हो गया हमारा काम। अब तो आसानी से वर्ग निकालना भाई, घात 4 से तो घात 2 निकालना आसान रहेगा ना। तो यहाँ से हम कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 100, 21 का वर्ग हो जाएगा 441, 20 का वर्ग हो जाएगा 400, प्लस ये हो गया 11/10। फिर यहाँ से करोगे तो 21 का वर्ग हो गया 441 बटे 20 का वर्ग हो गया 400, माइनस ये हो जाएगा 11/10। लो हो गया काम हमारा, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? तो ये हो जाएगा 100, यहाँ पर एलसीएम लोगे कितना, 400 का एलसीएम। तो अगर एलसीएम 410 का एलसीएम लोगे तो हो जाएगा ये 400, होगा कि नहीं होगा? 400 हमारा एलसीएम हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 441 प्लस ये कितना हो जाएगा, यानी 11 चौक कितना 440, ये हो गया, ठीक। वही सेम चीज़ यहाँ पर लगाओगे, 400 यहाँ पर एलसीएम लोगे इसके साथ 410 का, तो ये हो गया 441 माइनस यहाँ 0 0 कट जाएगा, 440 का 11 से करोगे तो हो जाएगा 440। तो एक चीज़ तो ये समझ में आ गई हमको कि 441 माइनस 440 करने पर तो एक आ जाता है, होता कि नहीं होता भाई? बात समझना, बहुत ही इजी चीज़ है। तो यहाँ पर अगर करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 गुणे इसका अगर जोड़ो तो कितना हो जाएगा 881, 881/400 ये हो गया, गुणे इसका करोगे तो 1/400 ये हो गया, बात खत्म। अब इस जीरो से इन जीरो का अगर गुणा कर लो, ठीक है, भाग कर 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 881/4 चौक 16, यानी ये डबल जीरो हो गया। 2 जीरो काटोगे तो 2 नंबर के पहले डेसिमल आ जाएगा, और अगर इससे काटोगे तो 16 पंचे 80, फिर ये बचा 81, 16 पंचे 80, मतलब लगभग 0.55 पैसे ये हमारा, मतलब 0.55 रुपये या फिर 55 पैसे, 0.55 रुपये को, या फिर इसको क्या कह सकते हो 55 पैसे, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी जो होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, बात आई समझ में? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना। अगर आप करोगे ना, बाकी आपको कैलकुलेशन के जो भी तरीके आते हो, मतलब जितना भी इजी तरीका आप यूज कर सकते हो, आप इस तरह के क्वेश्चन में यूज करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 56। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 भी काफ़ी इजी है। अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर 57 में, तो इसमें दिया क्या है? ये दिया गया है कि 7860, देखो क्वेश्चन नंबर 57 कितना दिया गया है? ये दिया गया है कि कोई धन नहीं, 57 नंबर, तो 7860 का 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज छमाही दे हो। बहुत बढ़िया। क्या क्या चीज़ें दी गई हमको? पी दिया गया है, पी कितना दिया गया हमें, यानी मूलधन दिया गया है 7860, तो हम लिख लेंगे पी बराबर 7860 रुपये, ये हमारा मूलधन हो गया। फिर मूलधन के बाद क्या दिया? 7860। हमको ये दिया गया है कि हमको छमाही देना है, और वार्षिक दर हमें आर दिया गया है 12, तो आर कितना हो जाएगा भाई? बार छमाही है तो यानी 2 से भाग, तो हो जाएगा 2 छंग 12, मतलब कि 6%, सही है। समय कितना दिया गया है? ये दिया गया 2 होल 1/2 ईयर, मतलब कितना 1 होल 1/2, यानी 1.5 साल दिया गया। तो 1.5 साल में कितने छमाही होते हैं बताओ भाई? 1.5 साल में भाई 18 महीने होते हैं ना, तो इसका मतलब 3 छमाही। लो भाई बात खत्म। अब हमें निकालना क्या था इसमें? हमको निकालना केवल है इसमें कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमको पता है भैया CI इज इक्वल टू होता है P1 प्लस R/100⁻n-1, बस यही लगाना है हमें, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे कि रख के देख लो वैल्यू। तो यहाँ पर अगर रखोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? P हमारा हो गया 7860, और ये हो गया 1, R कितना हो गया 6/100, N कितना हो गया 3,
और ये हो गया -1। बस, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 7860। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कितना 2 तिहाई 6 और ये हो गया 50। तो कितना हो जाएगा 1/3/50 और ये हो गया -1। बस, अब यहाँ पर क्या करेंगे 7860 और ये हो जाएगा 50 × 50 और 3 53। 53/50 और ये हो जाएगा -1। बताओ भाई, इतने में कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 53 का क्यूब। क्या निकाल लेंगे? 53 का घन निकाल लेंगे। तो यहाँ से कि 53 × 53 अगर करो तो कितना हो जाएगा 3 × 9 और 3 × 5 = 15। ये हो जाएगा 5 से 15 के 5 हासिल आए 5 × 5 = 25 और 1 26। तो कितना हो गया 9, 5 × 5 = 10 के 0 हासिल आए 1, 6 × 7 = 1 8 और ये हो गया 2। ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब इसको फिर 53 से करना है, क्या कि 53 की घात 3 है, तो फिर 53 से करो। तो 3 × 9 = 27, 3 × 8 = 24 के 4 हासिल आए 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया। 5 × 9 = 45, 5 × 8 = 40 के 0 हासिल आए 4, 5 दूनी 10, 4 14, ये हो गया 7, 5 2 7, 8 4, 12 के 2 हासिल आए 1, 8 1 9। सही है, और ये 4 और ये कितना आ गया? तो इसका मतलब ये आ जाएगा 7860 गुणे कितना हो गया 149277 ये आ गया। 50 का अगर क्यूब करोगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 125 ये हो गया और 3 बार 0 हो जाएगा, यहाँ से -1। अब इसको अगर सॉल्व करके देखो, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करके देखोगे भैया तो इसका आंसर सीधा सा आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा इसमें से, लेकिन -1 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि -1 के बिना आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, अमाउंट नहीं निकालना। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा तकरीबन 1500 के लगभग। ठीक है, तो 1501 ऑप्शन में क्या दिया गया है 1501.38। तो मतलब इतना इसका क्या आ जाएगा बच्चा, चक्रवृद्धि ब्याज। ये कैलकुलेट करके देखना। करोगे कैसे? अब सोचोगे ये करना कैसे है। देखो, इन दोनों का गुणा कर लेना चाहिए, इन दोनों का क्या करोगे गुणा कर लोगे, और उसके बाद यहाँ इसका एलसीएम लोगे तो जितना गुणा आएगा उसमें से इसको घटा लोगे, और उसके बाद इसको जितना भी आएगा इससे भाग कर देना है। बस सिंपल सी चीज़ है। चाहे तो यहाँ पहले ही भाग कर लो, इसको भाग कर दो, इन दोनों जो आएगा उससे गुणा करके उसमें से 1 माइनस कर देना, बस हो जाएगा काम। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। बताओ भाई, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। CISI में यही थोड़ी सी दिक्कत होती है कैलकुलेशन की, तो इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। एक क्वेश्चन के लिए ही काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो समझ में आ गया होगा, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक। उसके बाद इसके आगे का क्वेश्चन हम अगली क्लास में सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना, और पढ़ लिया को भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आपको जितने भी पार्ट है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर कोई भी पार्ट देख सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चा पे पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।